बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तुलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 शुरू करनी है। तो 2.3 में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 6 पार्ट्स हैं, इन सबको मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, तो मेरे साथ बंदे रहिएगा। आज तो एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन 6 में से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में करवा दूं, तो आप मेरे साथ साथ सोल्व करते जाइएगा। जी सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। इसको क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सोल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इस आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई होंगी, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, x² वाली रकम होती है, x वाली होती है और कॉन्स्टेंट होता है। इस सवाल में आपने इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं उनका आपने सम मालूम करना है और उन रूट्स का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इनको सोल्व किए बगैर इसके रूट सोल्व किए बगैर आपने इसका सम मालूम करना है और इसका प्रोडक्ट। तो आए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट वाला फार्मूला आपको समझा दूं कि इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट वाला फार्मूला क्या है। इसमें इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह लोगे, यहाँ पे आप कह लोगे जी लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कह लें जी। ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है ना, इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर जब इन रूट्स का आप सम करोगे तो सम के लिए आप लिखा करोगे फार्मूला अल्फा प्लस बीटा। सम मतलब जमा होता है, अल्फा प्लस बीटा जो हुआ करेगा ये बराबर हुआ करेगा -b/a। इसी तरह अजीज तुलबा आप इन्हीं रूट का जब प्रोडक्ट दिया करोगे तो वो लिखा करोगे अल्फा बीटा वो बराबर हुआ करेगा c/a। जी तुलबा ये सम और प्रोडक्ट के फार्मूले थे। आए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 जो है x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं। इस क्वेश्चन में a बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 के, इस क्वेश्चन में b हमारे पास बराबर आ जाएगा -5 के। x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं, जिसके साथ कोई x वगैरह नहीं होता उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और इसको c के बराबर करते हैं, यानी कि हमारे पास c इज इक्वल टू है 3 के। जी तुलबा हम सम और प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो सम वाला फार्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। जी तुलबा माइनस ऐसे लगा दोगे, b की जगह पे उसका आप वैल्यू पुट करोगे -5, और a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप 1। जी तुलबा इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा, और बटे में आप 1 लिखो, बेशक ना लिखो। इस क्वेश्चन के रूट्स का जो सम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 क्या आ गया। जी तुलबा अब इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए आप लाइन भी लगा सकते हो, ये सम वाला फार्मूला था। प्रोडक्ट मालूम करने के लिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। जी तुलबा अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3/a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 में 1 लिखोगे या ना लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तुलबा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसका एक पार्ट मैंने आपको कर दिया है। 2.3 एक्सरसाइज के जब हम बाकी क्वेश्चन के बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6, ये सारे इसी फार्मूला से आ जाएंगे। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर दूंगा। बाकी वाले जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 हैं ये आप लोगों ने खुद कर लेने। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये करके दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2 नंबर का इंशाल्लाह पेपर में ये ज़रूर आएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट है 4a + b x² माइनस ax + b इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के भी आपने सम और प्रोडक्ट मालूम करने, इसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट मालूम करने। ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, x² वाली रकम है, x वाली रकम है, फिर कांस्टेंट है।
आप लोग बेटा जानते हो एक्स स्क्वायर जो होता है इसका जो भी कोफिशिएंट होता है इसको हम ए कहते हैं। जो चीज़ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही होगी, जो चीज़ एक्स से मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको हम बी कहते हैं। जिसके साथ एक्स वगैरह नहीं होता तो अजीज तुलबा उसको हम सी कह देते हैं। सी मतलब के कॉन्स्टेंट। तो इस क्वेश्चन के रूट्स जो हैं लेट अल्फ़ा बीटा, इसके रूट्स हैं लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सम फिर इसका फाइंड करेंगे। सम के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अजीज़ तलबा यहाँ पे देखें क्वेश्चन में भी ए बी का जिक्र आ रहा है, जो हम फार्मूला लगाते हैं उसमें भी ए बी का जिक्र आ रहा है। तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इसको हमने ए कहना है, एक्स कोफिशिएंट को हमने बी कहना है, और ये जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ एक्स नहीं है उसको हमने सी कह देना है। तो यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे आ जाएगा, बी की जगह पे उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बी कहते हैं, माइनस ए ओवर ए जो होगा ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का जितना भी कोफिशिएंट होता है उसको हम ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट है ए प्लस बी, हम यूँ लिख देंगे। जी अजीज तुलबा यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा ए ओवर ए प्लस बी। इस क्वेश्चन के जो रूट का सम है वो आ गया हमारे पास ए प्लस बी। अजीज़ तुलबा इस यहाँ पे इसको हम सेपरेट करने के लिए लाइन फील्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जब हमने प्रोडक्ट लेना है वो होगा अल्फ़ा बीटा, आपको पता है वो बराबर होता है सी ओवर ए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सी मतलब कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बी, और ए क्या है हमारे पास ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अजीज़ तुलबा अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा सी बटे ए, सी हमारे पास है बी और ए है हमारे पास ए प्लस बी। ये इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं उनका सम भी हमने फाइंड कर लिया और हमने इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम जो मज़ीद मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपको करके दिखाता हूँ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट जो है वो 5 है। एल प्लस एम एक्स स्क्वायर इन प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल। जी तुलबा इसके रूट्स का भी आपने सम और प्रोडक्ट लेना है। तो आप उसी तरीके से जैसे फ़र्ज करते होते हो कि लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन तो उसके लिए उसके बाद आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है जितना भी होता है उसको हम ए कहते हैं। ए बराबर आ जाएगा एल प्लस एम। अजीज़ तुलबा एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बी कहते हैं, बी है हमारे पास एम प्लस एन, और जिसके पास हमारे पास एक्स वगैरह नहीं होता उसको हम सी कहते हैं, सी हमारे पास है एन माइनस के एल, एन माइनस एल। अजीज़ तुलबा सम का प्रोडक्ट सम का फार्मूला जब आप लगाओगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे माइनस आपने एज इट इज़ लिखना है, बी की जगह पे उसकी वैल्यू आप लिख दोगे वो है एम प्लस एन, ओवर ए की जगह पे उसकी वैल्यू आप लिख दोगे वो है एल प्लस एम, एल प्लस एम। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता तो आप देखो ये सम वाला फार्मूला लगाया तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सेपरेट कर लोगे तो यहीं पे आप इसका प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा लो, वो बराबर होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ आपके पास ई की वैल्यू है एन माइनस एल और ए की अजीज़ तुलबा वैल्यू है आपके पास एल प्लस एम। ये इस क्वेश्चन के ये सम आ गया और ये इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट आ गया। अजीज़ तुलबा बुक की तरफ देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर मैंने 4 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया। बाकी ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका 6 जो पार्ट है ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, ये इसी फार्मूले से आएगा। जी अजीज़ तुलबा शुक्रिया जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।